के आतंकी हमले के बाद आईडीएफ हमास की कमर तोड़ने में जुटा है और अब आईडीएफ के ऑपरेशन टनल की लिस्ट में ब्लू टनल की बर्बादी भी शामिल हो गई। लास्ट का ये वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की बड़ी कामयाबी को दिखाता है। ये वीडियो हमास के ब्लू टनल में आईडीएफ के अटैक की ताजा तस्वीरें। इन्हीं ब्लू टनल्स के दम पर हमास अब तक इजराइल पर बारूद बरसा रहा था। हमास की ब्लू टनल वाली साजिश को आईडीएफ अब पाताल में डुबो रही। दरअसल इजराइल के लिए सुरंगों का खात्मा इतना भी आसान नहीं, क्योंकि हमास की सुरंगें न सिर्फ गाजा शहर के नीचे फैली हुई हैं, कुछ सुरंगों का रास्ता समंदर तक भी जाता है, जहां से आतंकियों की एंट्री और एग्जिट दोनों होती है। हालांकि समय समय पर इजरायली सेना ऐसी सुरंगों को तबाह करती रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सुरंगें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी। साल 2018 में इजरायली सेना ने हमास के एक ऐसे टनल को लोकेट किया था जिसका एक सिरा गाजा में हमास के बेस से जुड़ा था, जबकि दूसरा सिरा समुद्र में खुलता था। ये टनल पॉइंट पानी के अंदर 2 से 3 मीटर तक मौजूद। इस टनल को आईडीएफ ने ब्लू टनल का नाम दिया। हमास की इस ब्लू टनल ने साबित किया कि हमास के पास नेवल कमांडो यूनिट भी मौजूद है, जो इक्विपमेंट की मदद से बॉर्डर से लेकर टनल के रास्ते समुद्र की तरफ जाते थे। साल 2014 में हमास के नेवल कमांडो यूनिट के आतंकियों ने ब्लू टनल के रास्ते से ही इजराइल में घुसपैठ की। साल 2020 में इजराइल के एक फाइटर जेट ने हमास के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, जो समंदर के किनारे बना था। यह भी टनल के एंड पॉइंट पर बना था। साल 2021 में गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद पता चला कि हमास ने भूमध्य सागर तट पर बनी टनल के लिए ही गाजा तक हथियार पहुंचाए थे। ऐसी टनल का इस्तेमाल हमास ने हथियार सप्लाई के लिए किया। हमास के लिए आए हथियारों को एक सील कैप्सूल में पैक कर समुद्र में छोड़ दिया जाता था। मौका मिलते ही हमास के नेवल यूनिट के आतंकी इन हथियारों को ब्लू टनल तक पहुंचा देते थे। बहरहाल हमास की सुरंगों को बंद करने के लिए इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार थी। इसलिए नभ, थल और जल तीनों से हमास की सुरंगों पर भयंकर प्रहार कर रही, ताकि सुरंगों में छिपे आतंकियों का खात्मा किया जा सके। दक्षिण इजराइल से राहुल दबास के साथ टीम न्यूज।